हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं उदासीनता वक्र विश्लेषण के माध्यम से उपभोक्ता के संतुलन की। इससे पहले के लेक्चर आपने देखे होंगे, उदासीनता वक्र क्या होता है वो आपने देखा होगा और बजट रेखा को आपने देखा होगा। तो दोनों ही चीजों को हम मिला करके देखेंगे उपभोक्ता के संतुलन की। अगर हम उदासीनता वक्र की बात करें तो उदासीनता वक्र बताता है दो वस्तुओं के ऐसे संयोगों को बताता है जिसमें प्रत्येक संयोग पर उपभोक्ता क्या है, संतुलन की अवस्था में होता है। और बजट रेखा क्या बताता है कि दी गई आय पर या कीमत पर जितनी वस्तुओं को उपभोक्ता खरीद सकता है उससे उसकी क्या बनती है, बजट रेखा बनती है। अब यहाँ पर क्या है, उदासीनता वक्र विश्लेषण में हम देखेंगे उपभोक्ता के संतुलन को। उपभोक्ता के संतुलन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, उपभोक्ता के संतुलन की है दो शर्तें। कितने हैं उपभोक्ता के संतुलन की? अगर हम दो शर्तों की बात करें तो दो शर्तों की अगर हम बात करते हैं तो पहली शर्त होगी, पहली शर्त कौन सी होगी कि उदासीनता वक्र क्या करे, उदासीनता वक्र जो है बजट रेखा को स्पर्श करे, बजट रेखा को स्पर्श करे। पहली शर्त क्या है कि उदासीनता वक्र बजट रेखा को स्पर्श करे। यानी कैसे हो सकता है, आपने पहले देखा होगा कि उदासीनता वक्र आपका ये रहा और बजट रेखा आपकी कैसी है, बजट रेखा आपकी ऐसी है। तो दो आपके डायग्राम है, ये है आपका उदासीनता वक्र और ये है आपका क्या, बजट रेखा। तो इस तरह से आपकी दो चीजें हैं। अब यहाँ पर पहली शर्त क्या है, पहली शर्त है उदासीनता वक्र बजट रेखा को स्पर्श करे, यानी इसका ढाल और इसका ढाल क्या होना चाहिए, बराबर। आपने इससे पहले देखा होगा कि जो उदासीनता वक्र का ढाल होता है उसको हम ज्ञात करते हैं MRS से। क्या किससे ज्ञात करते हैं, MRS से, और इसको लिखते हैं XY। MRS का मतलब है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन की जो दर होती है उससे हम क्या करते हैं, उदासीनता वक्र के ढाल को ज्ञात करते हैं। और बजट रेखा के ढाल को हम ज्ञात करते हैं PX अपॉन, किससे ज्ञात करते हैं, PX अपॉन PY से। तो इससे हम क्या करते हैं, इसके ढाल को हम डिफाइन करते हैं। असल में ये भी माइनस में होता है, ये भी माइनस में होता है, तो इस तरह से ये दोनों माइनस माइनस कट जाते हैं। तो इससे हम क्या प्रूव कर सकते हैं, इससे हम प्रूव कर सकते हैं कि जो उदासीनता वक्र का ढाल होता है वो बजट रेखा के ढाल के बराबर होता है। तो इस तरह आपने जो पहली वाली शर्त है उदासीनता वक्र विश्लेषण में उपभोक्ता संतुलन के लिए, पहली वाली शर्त क्या है कि उदासीनता वक्र बजट रेखा को स्पर्श करे। तो बजट रेखा को स्पर्श कब करेगी, जब इन दोनों का ढाल बराबर होगा, वहां पर क्या करेगा, वो स्पर्श करेगा। दूसरी शर्त की अगर हम बात करें तो दूसरी शर्त की अगर हम बात करते हैं तो दूसरी शर्त कैसी होगी, दूसरी शर्त होगी कि जहां पर टच करेंगे स्पर्श बिंदु पर, स्पर्श बिंदु पर क्या होगा, स्पर्श बिंदु पर, स्पर्श बिंदु पर, स्पर्श बिंदु पर क्या होना चाहिए, उदासीनता वक्र जो है आपका, उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर, मूल बिंदु की ओर, मूल बिंदु की ओर कैसा होना चाहिए, उन्तोदर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, उन्तोदर यानी उत्तल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, मूल बिंदु की ओर उन्तोदर होना चाहिए यानी उत्तल होना चाहिए। उस टाइम पे क्या होगा, अब देखो उत्तल की अगर हम बात करते हैं तो, और दूसरी बात इसको हम लिख सकते हैं अर्थात कैसा होना चाहिए कि जो आपका ढाल है, जो उदासीनता वक्र का ढाल होगा वहां पर प्रतिस्थापन दर क्या होनी चाहिए, घटती हुई होनी चाहिए। अर्थात प्रतिस्थापन दर घटती हुई होनी चाहिए वहां पर, जिस बिंदु पर हम मिलेंगे। ठीक है, अब देखो डायग्राम कैसे बनता है। डायग्राम की अगर हम बात करें तो डायग्राम बनेगा आपका, ये रहा आपका, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका हो गया ओरिजिन हो गया, और ये आपका हो गया वाई एक्सिस। ठीक, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम खींचेंगे बजट रेखा को। किसको खींचेंगे, बजट रेखा को। तो बजट रेखा अगर हम मान लें तो ये बी और एल, बी और एल का मतलब है बजट लाइन, तो ये आपकी होगी बजट रेखा। अब हम पहली वाली शर्त के हिसाब से चलें तो उदासीनता वक्र बजट रेखा को स्पर्श करे, तो बजट रेखा को स्पर्श करे तो स्पर्श तो कहीं पे भी कर सकता है। ठीक, पर दूसरे बिंदु से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं कि स्पर्श बिंदु पर जो उदासीनता वक्र है, उदासीनता वक्र कैसा होना चाहिए,
मूल बिंदु की ओर उन्तोदर होना चाहिए। तो मूल बिंदु की ओर उन्तोदर होना चाहिए का मतलब है ऐसे आपका क्या होना चाहिए, ऐसी वक्र होना चाहिए। और जिस बिंदु पर यह टच हुआ है वही बिंदु आपका क्या कहलाता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट। यानी ये आपका होगा, कौन सा बिंदु होगा, ये होगा आपका संतुलन का बिंदु। कौन सा बिंदु होगा, ये आपका होगा संतुलन का बिंदु। तो इस तरह से आपका क्या बनता है, संतुलन का बिंदु। अगर आपको व्याख्या करने के लिए आती है, व्याख्या करने के लिए अगर आती है कि चित्र सहित जो है संतुलन की व्याख्या कीजिए, उपभोक्ता के संतुलन की चित्र सहित व्याख्या कीजिए, तो आपको ये दो शर्तें तो लिखनी लिखनी है। क्योंकि उदासीनता वक्र से जब हम उपभोक्ता के संतुलन की व्याख्या करते हैं तो हमारे सामने दो शर्तें होती हैं, ठीक, दो शर्तें, दोनों शर्तें किससे संबंधित होंगी, इन्हीं दोनों से संबंधित। तो इसमें हमारे पास पहली शर्त क्या है कि उदासीनता वक्र बजट रेखा को स्पर्श करे। तो उदासीनता वक्र बजट रेखा को स्पर्श करे और जिस बिंदु पे उदासीनता वक्र स्पर्श कर रहा है उस बिंदु पर मूल बिंदु की ओर क्या होना चाहिए, उन्तोदर होना चाहिए, ठीक, यानी प्रतिस्थापन की दर घटती हुई होनी चाहिए। यही है चीजें। तो ये आपका हो जाएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि एक्स एक्सिस पे हमने रखा है, एक्स एक्सिस पे जो ए, इसको कर दो ए बिंदु, इसको कर दो डी बिंदु, क्योंकि बी हमने यहाँ पे ले लिया है, और ई बिंदु ये रहा आपका। तो इस तरह से आपका क्या है, ये चीजें आपकी काम करती है। अब बात आती है कि जो मैं आपको दिखा रहा था, जो आपको मैं बता रहा था कि ये मूल बिंदु की ओर कैसे हो सकता है, इसका देखो, आप अगर ऐसे करते हैं, जैसे ये रहा आपका, ये बजट लाइन है आपकी, ठीक, और अगर हमने स्पर्श ऐसे करवाया तो ये मूल बिंदु की ओर उन्तोदर तो है, पर यहाँ पर क्या है, जहां से ये टच हो रहा है वहां पर क्या है, घटती हुई दर नहीं है। यहाँ पर आपकी कैसी है, घटती हुई दर नहीं है, यहाँ पर क्या है, बढ़ती हुई दर है। तो ये स्पर्श नहीं माना जाएगा। स्पर्श कब माना जाएगा, देखो, जहां पर क्या होगा, यहाँ पर दर घटती हुई, जहां पर क्या होगा, प्रतिस्थापन दर घटती हुई होगी, उस बिंदु को क्या माना जाएगा, उपभोक्ता का संतुलन का बिंदु। तो इस तरह से आपने देखा उदासीनता वक्र विश्लेषण के माध्यम से किस तरह से हम उपभोक्ता के संतुलन की व्याख्या करते हैं। इस व्याख्या के लिए आपको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा उदासीनता वक्र, उसकी विशेषताओं को जानना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है कि जो उदासीनता, ऊपर वाला उदासीनता वक्र होता है उसी पर क्या है, उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में होता है। जो ऊपर वाला उदासीनता वक्र होगा जो उसके आसपास आएगा, बजट रेखा के आसपास। अब लगा लो, जैसे माना अगर हमारा IC3 यहाँ पर होता और ये बजट रेखा वहां तक नहीं पहुंच पा रही है, यानी ये इसके पहुंच से बाहर है और ये इसके अंदर ये वक्र आ रहा है, यहाँ पर संतुष्टि नहीं हो सकती। क्यों, प्रत्येक संयोग पर उदासीन होना जरूरी है। उपभोक्ता क्या करता है, जितनी भी उसकी सीमित आय है उससे वो अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त करने की कोशिश करता है। इसीलिए आपका क्या है, संतुष्टि वक्र यानी उदासीनता वक्र, और इससे हमने उदासीनता वक्र विश्लेषण के माध्यम से हमने उपभोक्ता के संतुलन की व्याख्या करी। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। समझ आ गया तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नए लेक्चर में, धन्यवाद।